व्हाट इज पाइथन? Python is a simple and easy to understand language which feels like reading simple English. This pseudocode natural of Python. Python के फीचर्स क्या क्या हैं? ये आसानी से समझी जा सकती है, इसको डेवलपमेंट करने में टाइम बहुत कम लगता है, और ये फ्री है, मतलब इसके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना है, और ओपन सोर्स मतलब कोई भी इसके अंदर एडिट खुद से कर सकता है, इसके कोड के अंदर खुद से एडिट करना पॉसिबल है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज है और पोर्टेबल, मतलब हर डिवाइस के साथ एडजस्टेबल है, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे विंडोज हो, चाहे मैक हो। जैसे कुछ लैंग्वेज होती हैं जो हर डिवाइस के साथ पोर्टेबल नहीं होती हैं, और लेकिन पाइथन लैंग्वेज है जो ऐसी लैंग्वेज है जो हर डिवाइस के साथ पोर्टेबल है। और इसको इंस्टॉलेशन क्या है? इसको इंस्टॉल करने के लिए पाइथन कैन बी इजीली इंस्टॉल्ड फ्रॉम python.org। python.org की वेबसाइट से इसको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। इसमें तो स्टेप लिखे हुए हैं। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 1 पे। लेट्स राइट आवर वेरी फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, क्रिएट ए फाइल कॉल्ड hello.py एंड पेस्ट द बेलो कोड इन इट। ये जो एक लाइन का आप लोग को कोड दिख रहा है, प्रिंट हेलो वर्ड, यस सर। यही एकलौता एक लाइन का ही कोड ये पूरा प्रोग्राम है, इनका छोटा सा प्रोग्राम। अभी इसको सी लैंग्वेज में लिखने के लिए बाकायदा इसको इंक्लूड studio.h और वाइड मेन, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज सब लिखना पड़ता है, लेकिन पाइथन में सब कुछ लिखना नहीं पड़ता है। पाइथन में जस्ट जो हमें सिंटैक्स लिखना है, हमें वही सिंटैक्स ही लिखना है बस। तो एग्जीक्यूट दिस फाइल एंड चलो मॉड्यूल्स पे आते हैं। A modules is a file containing code written by somebody else। मतलब एक ये कलेक्शन होता है कोड का, जैसे हमारे सी लैंग्वेज में studio.h था, conio.h था, ये मॉड्यूल्स थे, ये कलेक्शन थे कोड के। हम इनको कॉल करते थे अपने प्रोग्राम में, तो उनके अंदर जो रिटन कोड्स थे तो वो उनको हमारे प्रोग्राम में यूज करवा देते थे, तो उन्हीं को मॉड्यूल्स कहा जाता है। ए मॉड्यूल्स इज अ फाइल कंटेनिंग कोड रिटन बाय समबडी एल्स, किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया है, which can be imported and used in our program। जिसको जब हम कॉल करते हैं तो वो इंपोर्ट होता है और हमारे प्रोग्राम में यूज होता है। PIP ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पाइथन का। PIP इज अ पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन। यू कैन यूज PIP टू इंस्टॉल ए मॉड्यूल ऑन योर सिस्टम। जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर हुआ, डिजेंगो हुआ, विजुअल स्टूडियो हुआ, एनाकोंडा हुआ, तो हमें कोई भी मॉड्यूल को जब इंस्टॉल करना होता है तो PIP के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। CMD में भी हम PIP के थ्रू इंस्टॉल करते हैं, कुछ भी इंस्टॉल करना होता है तो PIP हमारा बस जस्ट हेल्प करता है मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए। टाइप्स ऑफ मॉड्यूल कितने हैं? बुल्ट इन मॉड्यूल, एक्सटर्नल मॉड्यूल, ठीक है। जैसे हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा था बिल्ट इन मॉड्यूल और एक्सटर्नल मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल क्या थे? जो पहले से पाइथन में इंस्टॉल थे, जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, जिनको अभी हमने ऊपर जिक्र किया है मॉड्यूल्स के बारे में कि ये पहले से किसी के द्वारा बनाए गए हैं, तो वो बिल्ट इन मॉड्यूल में की कैटेगरी में रखे जाएंगे। और एक्सटर्नल मॉड्यूल क्या है? एक्सटर्नल मॉड्यूल जिसको हम लोग खुद बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लाइब्रेरी, वो API हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से अगर हमने पाइथन के लिए बनाया है तो एक तरीके से जब उसको कॉल करेंगे तो API एक तरीके से मॉड्यूल का ही काम करेगी। तो सम एग्जांपल ऑफ बुल्ट इन मॉड्यूल आर OS। इसमें पाइथन में कुछ जो मॉड्यूल यूज होते हैं, जो नॉर्मल यूज होने वाले मॉड्यूल है, OS नाम से, ABC ETC मतलब वगैरह वगैरह कुछ नाम से हैं। और जैसे अगर जो लोग भी मशीन लर्निंग पे भी प्रोजेक्ट किए होंगे तो उन्होंने ये वर्ड बहुत सुना होगा, टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो क्या होता है? मशीन लर्निंग में हमारा जो क्लासिफायर्स होते हैं, SNV होते हैं, और डीप लर्निंग में जो हमारा इमेज रिकॉग्नाइजेशन है, CNN, ANN, RNN, वहां पे टेंसर फ्लो ही इनको रन करवाता है। ये टेंसर फ्लो मॉड्यूल जो है बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ये पूरी मशीन लर्निंग पे काम करती है। एंड देन आते हैं फ्लास्क पे, ये भी मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। तो अभी हम उस पर जानना जाके हम लोग अभी अपने पाइथन पे फोकस करते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं पाइथन का, कैलकुलेटर का। तो वी कैन बी यूज पाइथन एज ए कैलकुलेटर बाय टाइपिंग पाइथन प्लस ऑन द टर्मिनल। सिंपली हम इस तरीके से कैलकुलेटर बना सकते हैं। ये कमांड लिखकर, ये इंटर का सिंबल है, इंटर प्रेस करना है, तो हम इससे पाइथन का कैलकुलेटर का प्रोग्राम एक सिंपली तरीके से बना सकते हैं। कमेंट आर यूज्ड टू राइट समथिंग व्हिच द प्रोग्रामर डज नॉट वांट टू एग्जीक्यूट। कमेंट क्या है? जिसको क्या ना प्रोग्रामर यूज नहीं करना चाहता अपने प्रोग्राम में, ठीक है, उनको कमेंट्स कहते हैं। ये तो सिंपली आप लोग जानते ही होंगे।
टाइप्स ऑफ कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट लिखना होता है तो हैश का यूज करते हैं हम लोग, और मल्टी लाइन कमेंट यूज करना होता है तो हम ट्रिपल डॉट। अच्छा, ये ट्रिपल डॉट भी कभी कभी यूज होता है जब, और कभी कभी डबल डॉट, सॉरी डॉट, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज होता है, और डबल भी यूज होता है, सिंगल भी यूज होता है। तो कभी कभी हम सिंगल यूज करते हैं, कभी कभी ट्रिपल। अगर हमारे सिंगल ट्रिपल के अंदर अगर कोई ऐसा आ रहा है वर्ड जिसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा से घिरा हुआ है, तो वहां पे ट्रिपल पहले यूज करते हैं, वरना हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से भी काम चला सकते हैं, डबल से काम चला सकते हैं। ऐसे केस में हम ट्रिपल लगाते हैं जब अंदर हमारा सिंगल और डबल का काम हो रहा हो, वरना ट्रिपल और डबल से भी काम चला सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट में, और सिंगल में हैश से चलता है। अब यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू राइट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम इन पाइथन। अच्छा, सब लोग ने एनाकोंडा पाइथन को इंस्टॉल कर लिया अपने कंप्यूटर में कि नहीं? किसी ने नो पाइथन सर। इंस्टॉल किया? नो सर। हाँ, हेलो, यस सर, हो गया। पाइथन इंस्टॉल हो गया? तो अच्छा, ये प्रोग्राम बना के चेक करते रहना सब लोग। हाँ, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम इन पाइथन। ये सिंपल सा प्रोग्राम है, ये देखिए। प्रिंट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और ये प्रोग्राम बन गया। सिर्फ प्रिंट लिखना है, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, उसके अंदर पूरी पोएम लिख दी, और वो प्रिंट हो गया। एक छोटा सा प्रोग्राम था। उसके बाद यूज REPL एंड प्रिंट द टेबल ऑफ 5 यूजिंग इट। यहाँ पे हम REPL का यूज करके 5 का टेबल, ये प्रोग्राम बनाने के क्या, इसको इंपोर्ट नहीं किया था, चेक कर लेते हैं। शायद मैंने बनाया नहीं। REPL का यूज करके हमें 5 की टेबल प्रिंट करवानी है, बस। ये सिंपल प्रोग्राम है, आगे आगे होगा। यहाँ तो अभी आगे होगा, फ्यूचर में होगा। इंस्टॉल एन एक्सटर्नल मॉड्यूल एंड यूज इट टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑफ योर इंटरेस्ट। एक्सटर्नल मॉड्यूल को इंस्टॉल करना, write a Python program to print content of an directory using OS module. Search online for the function which does not have. चलो, यहाँ पे हम लोग वो प्रोग्राम के नाम ना देखे जितने प्रोग्राम उन्हीं को रन करते हैं। ये हमारा जो है, ये जो प्रोग्राम दिख रहा है आप लोगों को, ये प्रोग्राम क्या है, हमें जैसे अपने माई कंप्यूटर से प्रोग्राम के थ्रू कोई सॉन्ग प्ले करना है, कोई वीडियो प्ले करना है, तो उसको प्ले करने के लिए, सॉन्ग को प्ले करने के लिए हमने सिंपल लिया फ्रॉम प्लेग्राउंड नाम का जो मॉड्यूल है उसको हमने कॉल किया, उसमें से प्लेग्राउंड को, प्ले साउंड को इंपोर्ट किया, उसका प्ले साउंड को रन करवाया, और प्ले साउंड की लोकेशन दे दिया कहाँ पर वो है, उस लोकेशन पे दे दिया, और गाना जो भी था वो वहां से प्ले हो गया। अगला प्रोग्राम ये है, जो ओएस में जो जितनी डायरेक्टरीज हैं उनको अगर हमें प्रिंट करवाना है, तो ये प्रिंट os.list डायरेक्टरी कमांड को रन करेंगे और लिस्ट डायरेक्टरी रन कर जाएगी। अब इसमें पाइथन में वेरिएबल और डेटा टाइप्स क्या क्या है। तो a variable is a name given to memory location in a program, for example a = 30। यहाँ वेरिएबल इक्वल टू कंटेनर, एक कंटेनर है जिसको स्टोर वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी की वैल्यू है हैरी, ठीक है। सी की वैल्यू 7
71.22 मतलब एक वेरिएबल जो होता है वो हर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, वो उसका चाहे डेटा टाइप कुछ भी हो, ठीक है। एंड उसके बाद आते हैं हम लोग डेटा टाइप में। डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? ये देयर आर फॉलोइंग डाटा टाइप इन पाइथन, इंटीजर, इसको नीचे कर देते हैं। यहाँ पे कुछ तरीके के डाटा टाइप है, जैसे इंटीजर जो हमने सी में कुछ पढ़े हुए थे, इंटीजर था, फ्लोट था और स्ट्रिंग था। एंड यहाँ पे दो डेटा टाइप और बढ़े हुए हैं, बूलियन और नन। और पाइथन, तो पाइथन की थोड़ी तारीफ है। उसके बाद हाँ, यहाँ पे डेटा टाइप को डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे जो ए की वैल्यू जो है, जो वेरिएबल ए है, इसकी वैल्यू जो है किस डेटा टाइप में है। यहाँ पे 71 यानी इंट डेटा टाइप में है, और यहाँ पे फ्लोट में है, फ्लोट डेटा टाइप में है, पॉइंट में। और यहाँ पे स्ट्रिंग, जैसे हमारा सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग नहीं था, हमारे स्ट्रिंग सी लैंग्वेज में कैर होता था, CHAR कैर, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग के नाम से होता है डेटा टाइप। और यहाँ पर रूल्स फॉर डिफाइनिंग ए वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, और यही रूल कैन आइडेंटिफायर्स पे भी लगता है। ए वेरिएबल नेम कैन कंटेन्स ए अल्फाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। जो वेरिएबल नेम हो सकता है उसमें अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है। ए वेरिएबल नेम कैन ओनली स्टार्ट विद अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम जो होगा वो अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब स्टार्ट हो सकता है। वेरिएबल नेम कांट स्टार्ट विद ए डिजिट। जो वेरिएबल का नाम होगा कभी भी किसी डिजिट के नाम से शुरू नहीं होगा। नो वाइट स्पेस, कोई भी बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नेम में क्या क्या होना चाहिए? अल्फाबेट होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए और अंडरस्कोर हो सकता है, इतना चीज हो सकता है। और कभी भी उसमें वेरिएबल का नाम जो स्टार्ट होना चाहिए वो अंडरस्कोर से कभी स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वो मतलब अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, कभी भी डिजिट से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, और उसमें कोई वाइट स्पेस नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने लिया है हैरी 187_7 etc। ये इन्होंने एग्जाम्पल लिए हैं डेटा टाइप के। ऑपरेटर इन पाइथन, तो पाइथन में कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, और इसमें देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और असाइनमेंट ऑपरेटर में कौन कौन से हैं? इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। एंड कंपैरिजन ऑपरेटर में डबल इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। और लॉजिकल ऑपरेटर में है एंड और नॉट। ये सारे ऑपरेटर सब लोग तो पढ़ ही चुके होंगे इससे पहले। अब आते हैं टाइप फंक्शन एंड टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द डेटा टाइप ऑफ ए गिवन वेरिएबल। ये फंक्शन अगर हमें जैसे पता करना है, हम कंफ्यूज हैं कि पाइथन में कौन सा डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं, तो उस वक्त उसके लिए हम टाइप फंक्शन को कॉल करेंगे और वो हमें बता देगा कौन सा डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं। और जैसे यहाँ पे इसने लिखा है वेरिएबल ए की वैल्यू जो है वो 31 है। उसके बाद इसने टाइप को कॉल किया और वेरिएबल का नाम उसके अंदर दिया, तो उसने बता दिया कि टाइप क्या है इसका, इसका क्लास क्या है, इंट। इसने बता दिया कि इसका क्लास इंट है, और यहीं पे इसने बी की वैल्यू डबल अंडरस्कोर के अंदर 31 लिखी, तो इसने टाइप बी लिखा, और क्लास स्ट्रिंग आ गई। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि यहाँ पे भी गिनती है, वहां पे भी गिनती है, अल्फा इंटीजर है, तो इसने यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों दिया है डेटा टाइप? सर क्योंकि वो डबल कोट्स के अंदर है। कोई बता सकता है? सर क्योंकि वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डिक्लेयर किया गया है टाइप बी, और स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच डिफाइन किया जाता है।